आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज बूस्टर में। मैं अनूप शुक्ला आज आपसे बात करूंगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। क्या है अर्थ के अंदर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कोर, मेंटल और क्रस्ट के बारे में जाना था और लिथोस्फीयर क्या होता है उसके बारे में जानकारी ली थी। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। तो इन अर्थ के एवोल्यूशन के बारे में जब बात की जाए तो दो तरह की थ्योरीज मानी जाती हैं। टू टाइप्स ऑफ थ्योरीज। पहला है कैटास्ट्रोफिक थ्योरी। कैटास्ट्रोफिक थ्योरी कैटास्ट्रोफिक थ्योरी को ही सडन थ्योरी भी कहा जाता है। सडन थ्योरी भी कहा जाता है। जैसे वोल्केनो है, अर्थक्वेक है, ये सब सडन थ्योरी में आती हैं। सडन थ्योरी कहती है कि कोई भी काम हो तुरंत हो जाए। दूसरी है इवोल्यूशनरी थ्योरी। इवोल्यूशनरी थ्योरी इवोल्यूशनरी थ्योरी में बताया जाता है कि कोई भी चीज बहुत धीमे धीमे हो रहा है। नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस इवोल्यूशनरी थ्योरी का एक पार्ट है, जिसको लाप्लास और इमैनुअल कांट दोनों लोग इसको सपोर्ट करते हैं। कई डिफरेंसेस हैं दोनों थ्योरीज, दोनों लोगों व्यूज में, लेकिन दोनों नेबुलर हाइपोथेसिस को फॉलो करते हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस कहती है कि जो हमारा सन है वो क्लाउड, जो कि डस्ट का क्लाउड था, सेंटर में इकट्ठा होने की वजह से बना, जो कि 99.85% हमारे सोलर सिस्टम का मास ऑक्युपाई करता है। सन 99.85% मास ऑफ आवर सोलर सिस्टम ऑक्युपाई करता है सन। सन जो है, अब उसके बाद जब ये क्लाउड, डस्ट का जो क्लाउड था, इसी क्लाउड की वजह से सन बना, सेंटर में इकट्ठा होने की वजह से। ये सन जो है हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है, तो क्लाउड। फिर इडी करेंट्स। उसके बाद जो इडी करेंट्स हैं, इडी करेंट्स मतलब इन्हीं को काउंटर करेंट्स भी कहा जाता है। काउंटर करेंट्स, और इसी से बना प्लैनेट। प्लैनेट के एवोल्यूशन का जो माध्यम बना वो है इडी करेंट्स, और इडी करंट से ही प्लैनेट फॉर्म हुआ। अब हमको ये जानना जरूरी हो जाता है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था उन तरीकों का जिसकी वजह से हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ। अब हम बात करेंगे कौन सा वो तरीका है जिसकी वजह से अर्थ के अंदर के बारे में कैसे हमको जानकारी मिली। तो पहली चीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो लेयरिंग है अर्थ की, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था जो अर्थ की लेयरिंग है, कोर, मेंटल, कोर और क्रस्ट, यहां पे लिथोस्फीयर। ये जो लेयरिंग है हमारे अर्थ की, ये लेयरिंग ही बताती है कि अर्थ एक दिन में, 2 दिन में या कैटास्ट्रोफिक तरीके से सडन जो है इसका इवोल्यूशन नहीं हुआ। सडन ये बनी नहीं है, ये इवॉल्व हुई है और एक बहुत लंबे समय में इवॉल्व हुई है। इसी वजह से अर्थ की लेयरिंग है। और इन लेयर्स में चाहे वो मेंटल हो, कोर हो या क्रस्ट हो, लिथोस्फीयर हो, स्टेनोस्फीयर हो, इन सभी में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पाए जाते हैं। अब जो लेयरिंग है अर्थ की, अर्थ के अंदर हम कैसे जानते हैं, तो अर्थ के अंदर हमको जानने के तरीके हैं, हमको पता वो हैं। पहला वोल्केनो से, जो दूसरा तरीका है वो है मीटियोरॉइड से, तीसरा जो तरीका है वो है ड्रिलिंग से,
चौथा जो तरीका है वो है सीज़मिक वेव से। इन सभी तरीकों को एक साथ जोड़कर जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में, और जानते हैं कि क्या है अर्थ के अंदर, कैसे, कौन सा पार्ट अर्थ का लिक्विड है, कौन सा जो है सॉलिड है, कौन से पार्ट में किस टाइप ऑफ मटेरियल पाए जाते हैं, कहाँ पे मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पे आयरन पाया जाता है। जब हम लोग जानते हैं, जो वोल्केनो है ये अर्थ के इंटीरियर से निकलती है, लेकिन इसकी एक लिमिट है, ये मेंटल से ही निकलती है। तो वोल्केनो की वजह से हमको कोर के बारे में, आउटर कोर के बारे में और ज्यादातर इनर मेंटल के बारे में मालूम नहीं चलता, नहीं जान पाते हैं वोल्केनो की वजह से। वोल्केनो ज्यादातर जो है आउटर मेंटल से निकलकर अर्थ सरफेस तक पहुंचती हैं। तो ये वीकनेस है इसकी कि हम लोग इससे ज्यादा गहराई के बारे में जान नहीं पाते हैं। जो मीटियोराइट्स हैं, मीटियोराइट्स जो है ये अर्थ तक आते हैं और जब 75 किलो एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो ये बर्न हो जाते हैं और कई पार्ट्स इनके बर्न होकर खत्म हो जाते हैं। और ये मीटियोराइट्स जो है हमको इनके स्टडी से कई चीजें पता चलती हैं, कैसे ये हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर जो है बना होगा। क्योंकि मीटियोराइट्स भी सेम मटेरियल से बने हैं, जिस मटेरियल से हमारा अर्थ बना है उसी मटेरियल से बने हैं जिस मटेरियल से हमारा सोलर सिस्टम बना है, हमारा सूर्य बना है। तो मीटियोराइट्स के भी कुछ लिमिट्स हैं जो कि हमें पूर्ण जानकारी नहीं दे पाते हैं कि हमारे अर्थ की इंटीरियर कैसी होगी। फिर बात करते हैं, अभी जो ड्रिलिंग है, छेद करना, धरती की सतह में छेद करना संभव नहीं है कि हम धरती को इतना गहराई तक छेद करें कि हम कोर तक पहुंच जाएं। और कोर तक पहुंचने के लिए जरूरी है इतनी गहराई तक छेद करना। क्यों ज्यादा 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक ड्रिल किया जा सके, छेद किया जा सके, उससे ज्यादा ड्रिल करना संभव नहीं है। फिर बात करते हैं सीज़मिक वेव्स के बारे में। क्या होती हैं सीज़मिक वेव्स और कैसे ये हमारी हेल्प करती हैं अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए। तो जो सीज़मिक वेव्स हैं ये दो तरीके की होती हैं, 2 टाइप्स। पहली पी वेव्स, जिनको प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। सेकंड एस वेव्स, जिनको सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है। इन दो वेव्स के बारे में स्टडी करके हम जान पाते हैं कि क्या होती है, कैसे अर्थ के इंटीरियर में क्या है। पी वेव्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स शो करती हैं जब ये जो है अपने रास्ते में चलती हैं, और एस वेव डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स शो करती हैं जब ये अपने रास्ते में चलती हैं। पी वेव्स जो है, पी वेव्स वो परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये अर्थ की सरफेस है, यहां पर ये फोकस है जो है। पी वेव्स ऐसे चलती हैं, पहुंची सरफेस तक, जो इनमें वाइब्रेशन होता है पार्टिकल्स में, तो ये जो है वाइब्रेशन इसी डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस, या कह लें तो पैरेलल। इनमें जो वाइब्रेशन होता है वेव्स की दिशा के पैरेलल होता है, उसी डायरेक्शन में भी वाइब्रेशन होता है जिस दिशा में पी वेव्स चलती हैं। एस वेव्स, ये पी वेव्स का है, एस वेव्स अर्थ सरफेस है। ये एस वेव जब ये मूव करती हैं अर्थ की सरफेस की तरफ अपने फोकस से, तो इनके जो पार्टिकल्स में जो है वाइब्रेशन होता है वो ऐसे ऐसे होता है। ये परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव्स, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स, इनमें जो है वाइब्रेशन होता है इनके पार्टिकल्स में। जो पी वेव्स हैं, जब ये दोनों वेव्स सरफेस पे पहुंच जाती हैं तो इनको सरफेस वेव भी कहा जाता है, ये सरफेस वेव कहा जाता है। अब ये वेव्स जो हैं, चाहे वो प्राइमरी वेव्स हो, सेकेंडरी वेव्स हो, डिफरेंट फीचर्स हो करती हैं लिक्विड में और सॉलिड में। जो डिफरेंट टाइप की जो है
वेव्स हैं वो डिफरेंट जो है फीचर शो करते हैं, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो। सॉलिड में डिफरेंट तरीके से ट्रेवल करती हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या फीचर ये सीस्मिक वेव्स जो दो तरीके की हैं, दो तरीके की हैं, एस वेव्स और पी वेव्स। एस वेव्स और पी वेव्स ये दो तरीके के फीचर्स रखती हैं, ये अलग अलग फीचर रखती हैं और डिफरेंट टाइप के जो है फीचर शो करती हैं। ये हमारा है अर्थ। अर्थ का कोर जो कि लिक्विड है, ये यहां पर जो है फोकस है सीस्मिक वेव का। अब यहां पर जब सीस्मिक वेव्स एनर्जी यहां से रिलीज हुई तो डिफरेंट डायरेक्शन में निकलती हैं। जो पी वेव्स हैं, जो पी वेव्स हैं वो जब लिक्विड में आती हैं और अपने पाथ से विचलित होकर वो दूसरा पाथ अपनाती हैं और वो इस जगह पे पहुंच गई। लिक्विड में डिफरेंट पाथ अपनाती हैं और वो इस जगह पे पहुंच गई। जो एस वेव्स हैं वो लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर पाती। और ये जो जोन है जहां से ये जो फोकस है, फोकस का ये 90 डिग्री, फोकस से ये 90 डिग्री और फोकस से 103 डिग्री, 143 डिग्री, 103 डिग्री से 143 डिग्री तक इसको पी वेव शैडो कहा जाता है। जब सीस्मिक वेव्स यहां से चलती हैं और ट्रेवल करते हुए लिक्विड से और सॉलिड से होकर गुजरती हैं तो अर्थ की सरफेस पर अपने पोजीशन से 103 डिग्री और 143 डिग्री के बीच में पी वेव्स नहीं पहुंचती। उसी तरह इधर भी 103, 143 डिग्री पी वेव्स शैडो इसको कहा जाता है। चूंकि इसमें जो है पी वेव्स 103 और 143 के बीच में नहीं पहुंचती, इस वजह से इसको पी वेव शैडो कहा जाता है। जो पी वेव्स हैं इनमें जो पार्टिकल्स में मूवमेंट है, वाइब्रेशन है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। एनर्जी की जो दिशा है जाने की, एनर्जी की दिशा जो है ये है। और जब एनर्जी सरफेस पर पहुंचती है तो ये फिर सरफेस वेव्स में बदल जाती है। जब प्राइमरी वेव्स के पार्टिकल्स सेकेंडरी वेव्स जो हैं, सेकेंडरी वेव्स जब यहां पर फोकस है तो सेकेंडरी वेव्स का मूवमेंट यहां भी होगा, यहां भी होगा। सेकेंडरी वेव्स की एनर्जी यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, लेकिन सेकेंडरी वेव्स लिक्विड में नहीं जो है मूव करती, लिक्विड में नहीं चलती। इस वजह से कोर में सेकेंडरी वेव्स मूव नहीं कर पाती, क्योंकि आउटर कोर लिक्विड है। जब लिक्विड से वो इनर कोर तक नहीं पहुंचती तो फिर वो मूव नहीं कर पाती। और जो सेकेंडरी वेव्स हैं उनका जो शैडो है वो 103 डिग्री से 103 डिग्री तक सेकेंडरी वेव एस वेव शैडो होता है। एस वेव्स 103 डिग्री से 103 डिग्री तक मूव नहीं कर पाती। इस जो है एरिया में सरफेस पर सेकेंडरी वेव्स नहीं पहुंचती, क्योंकि आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इस वजह से सेकेंडरी वेव्स सरफेस तक नहीं पहुंच पाती। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की जो संबंधित हैं अर्थक्वेक वेव से। अब जान लेते हैं प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव्स की कुछ खास बातें जो हैं। जो प्राइमरी वेव्स हैं, प्राइमरी वेव्स लिक्विड
और सॉलिड दोनों में ट्रेवल करती हैं। जो प्राइमरी वेव्स हैं लिक्विड और ठोस और द्रव दोनों में चलती हैं। जो प्राइमरी वेव्स हैं वो अपने रास्ते से विचलित होती हैं जब वो एक टाइप ऑफ मटेरियल से दूसरे टाइप ऑफ मटेरियल में जाती हैं। जैसे ये चल रही हैं, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, लिक्विड से सॉलिड में जाने पे अपनी दिशा से भ्रमित हो गई। जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो सॉलिड में ही चलती हैं, लिक्विड में नहीं चल पाती। सेकेंडरी वेव्स केवल ठोस में ही चलती हैं। जो प्राइमरी वेव्स हैं, सेकेंडरी वेव्स केवल सॉलिड में चलती हैं। सेकेंडरी वेव्स प्राइमरी वेव्स से धीमी चलती हैं सॉलिड में, और लिक्विड में सेकेंडरी वेव्स नहीं चल पाती। यही कुछ चीजें हैं जो जिनका जो है तुलनात्मक अध्ययन करके हम जान पाते हैं कि हमारी अर्थ के अंदर क्या है और कैसे हमारा अर्थ अंदर से डिफरेंट लेयर्स में बटा हुआ है, और कैसे जो है कोर का कौन सा हिस्सा है जो लिक्विड है, और कैसे जो आउटर कोर है वो जो है लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है। और हम जान पाते हैं कि मेंटल प्लास्टिक फॉर्म में पाया जाता है। एस्थिनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर कैसे टहल रहा है। अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे प्लेट टेक्टोनिक क्या होती है, कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो कि पहुंची हैं प्लेट टेक्टोनिक तक, और बात करेंगे वेगनर ने क्या कहा था डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के स्थिति के बारे में। धन्यवाद।